नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कल की वीडियो में दोस्तों हमने जो सॉल्व किया था वो रीजनिंग को सॉल्व किया था, यानी कि मानसिक योग्यता के 40 प्रश्नों को दोस्तों हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भाषा परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को, जो कि 25 प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पर पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आज हम सॉल्व करने वाले। कल की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अंकगणित के क्वेश्चनों को। वाइट बोर्ड पे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 प्रश्नों के। और आज की वीडियो में भाषा परीक्षण यानी हिंदी से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। चलिए शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो को। 40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब 40 से ऊपर यानी कि 41 में मैथ शुरू हो जाएगा। उससे नीचे आते हैं हिंदी पर, है ना। तो ये हमारा अभी थोड़ा और नीचे आते हैं, ये हमारा मैथ है। यहाँ पर हमारा खंड 3 है ये, ठीक है दोस्तों। तो आज हम खंड 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अब पहले समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, इस वाले को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। निर्देश जो दिया है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, परीक्षा में भी कह रहा है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसका क्रम ABCD रहेगा। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने का वृत्त का गोला काला करें। जो आपको OMR सीट दी जाएगी उसमें आपको जो प्रश्न सही होगा उसका गोला काला करना है। तो ये रहा भाई हमारा अनुच्छेद, और इससे संबंधित रहेंगे 5 प्रश्न हमारे। तो पहले हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्या करना होता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम पूरे पैराग्राफ को। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार भी पढ़ सकते हैं, इतना समय आपके पास परीक्षा में होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अभी पैराग्राफ को। कह रहा है, नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने सन 1230 में बनाया था। दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं। इनमें 2 मुख्य हैं, नेमिनाथ जी का, दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने पर तो उतना सुंदर नहीं लगा, यहाँ तक आ गए दोस्तों, परंतु अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। तो ये हमने बहुत ध्यान से पढ़ा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझा, ठीक है। अब इसी पे आधारित हमारे 5 प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। चलिए क्या कह रहा है, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है। तो कहाँ पर बताया था, ये अपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये बात कर रहा था हमसे दिलवाड़ा की। कहाँ की बात कर रहा था, दिलवाड़ा की। कहाँ लिखा हुआ है सर दिलवाड़ा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे उत्तर में हमारा दिलवाड़ा कहाँ पर है। तो सी वाला विकल्प हमारा ठीक है, जो सी में लिखा हुआ है वह बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने OMR में सी वाले विकल्प को काला कर लेंगे। आगे आ जाते हैं, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 62 पे आइए दोस्तों। ये कह रहा है, आदिनाथ जी का मंदिर किस सन में तैयार करवाया गया, है ना। किस सन में तैयार हुआ था, तो यहाँ पे हमें डेट लिखी हुई है 1230। कब हुआ था, 1200। इसी में से ढूंढ के उत्तर आपको सही लगाने हैं, ठीक है ना। अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे तभी आप नवोदय में जा सकते हैं। तो 1230 डी वाले विकल्प में हमारा, यानी कि यही हमारा सही उत्तर है। तो 2 प्रश्न तो हमने बिल्कुल सही कर लिए। आगे कहते हैं 63 वाले में, मंदिर के वातावरण में थी, क्या थी यहाँ पर, अपूर्व शांति। क्या थी, अपूर्व शांति, है ना। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने अभी पैराग्राफ को पढ़ा है और उसमें लिखा था मंदिर के बाहर अंदर क्या थी, अपूर्व शांति थी। कहाँ मिलेगा सर ये हमें लिखा हुआ, तो देखिए ये लिख रहा है अपूर्व शांति थी। मंदिर के वातावरण में क्या थी, अपूर्व शांति थी। तो हम इसमें से ढूंढ के उत्तर लगा रहे हैं अपने। अब आ जाते हैं हम, तो हमारा इसका हो गया क्या था, अपूर्व शांति थी। अब हमारा 64वां प्रश्न कह रहा है हमसे, मंदिर बनाने वाले 2 भाइयों में से एक का नाम क्या था, है ना। तो एक का नाम था वस्तुनाथ, एक का नाम था नेमिनाथ। तो हमें बताना है नेमिनाथ का नाम। तो नेमिनाथ का नाम है यहाँ पर। सर ये कैसे पता चला, तो हमें ऊपर पता चला था कि 2 भाइयों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना।
तेजपाल और वस्तुपाल नाम था, ठीक है। तो गलत हो गया दोस्तों, नेमिनाथ नहीं, तेजपाल और वस्तुपाल। तो यहाँ से देखते हैं तेजपाल और वस्तुपाल, है ना। तो तेजपाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तेजपाल, ठीक है ना। नेमिनाथ का मंदिर है, ना कि नेमिनाथ ने बनवाया था, नेमिनाथ के नाम से इसको तेजपाल ने, तेजपाल और वस्तुपाल। हमारा 5वां क्वेश्चन यानी 65वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन थे, 4 हमने सही कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। मंदिर में भगवान जी की मूर्ति जगमगा रही थी। तो किस भगवान की मूर्ति थी? हनुमान जी की नहीं थी भाई, शिव जी की भी नहीं थी, दुर्गा जी की भी नहीं थी, किसकी थी? नेमिनाथ की थी। किसकी थी? नेमिनाथ की। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? हमने पूरा पैराग्राफ सही से पढ़ा है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इन सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये अनुच्छेद हमारा 1 था, ऐसे आपको 4 मिलेंगे। देखिए, एक तो ये हो गया आपके पास, दूसरा ये हो गया, तीसरा अनुच्छेद ये हो गया और चौथा अनुच्छेद ये हो गया। तो 4 अनुच्छेद, 20 क्वेश्चन रहेंगे इन पे, 25 नंबर के, है ना। यहाँ पर आपको पेपर में थोड़ी सी जगह भी दी जाएगी, कच्चे कार्य के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप इस पेपर को लेना चाहते हैं मुझसे, ऐसे और भी पेपर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि नवोदय के बच्चों के लिए ही चलाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा पहला अनुच्छेद पूरा हो गया था। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे अनुच्छेद की तरफ को। कैसे आते हैं? दूसरे अनुच्छेद को। तो हमें इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो इसको भी पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। फिर आप समझ जाएंगे कि हमें इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। 2 ही कर लेंगे आज, तो हमारा काम आज हो जाएगा। लिखा है, एक विद्यार्थी को एक किसान तथा एक व्यापारी के समान होना चाहिए। एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? किसान और व्यापारी के समान होना चाहिए। किसान अपने कार्य के प्रति हर समय चिंतित रहता है तथा व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हमेशा सजग रहता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को भी, आप ही मेरे साथ साथ पढ़ें, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए। किसान तथा व्यापारी को हर समय सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते अपने काम की चिंता बनी रहनी चाहिए, कभी भूलता नहीं। उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी एक किसान तथा व्यापारी के समान अपने कार्य की चिंता हर वक्त करे तथा सतत प्रयत्नशील रहे, तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ पे विद्यार्थी की, किसान की और व्यापारी की बात हो रही है, 3 लोगों की बात हो रही है। अब इन्हीं से संबंधित हमें प्रश्न मिलेंगे। 66वें सवाल को देखो भाई क्या कह रहा है। हमने 65 तो कर ही ली। किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए? तो 3 लोगों की बात चल रही थी, विद्यार्थी, किसान और व्यापारी, ठीक है। तो विद्यार्थी को होना चाहिए किसान और व्यापारी की तरह, तो विद्यार्थी को, बी विकल्प हमारा ठीक हो गया। 67 सवाल हमसे कह रहा है, व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय क्या रहता है? सजग रहता है ना। क्या रहता है? सजग रहता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। 68 वाले पे आ जाइए। निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है ना। तो निश्चित सफलता के लिए सतत प्रयत्नशीलता, सजगता, तत्परता या चिंतितता। तो देखिए यहाँ से पढ़िए आप, निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आप ढूंढेंगे इसमें, है ना, तो मिलेगा व्यवसाय सजग रहता है, ठीक है ना। विद्यार्थी को भी अपने काम तत्पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। हमें कहाँ से मिल गया? तत्पर शब्द, तत्पर यहाँ पर भी है और तत्पर हमने यहाँ से ढूंढ लिया सर। क्या रहना चाहिए? विद्यार्थी को भी समय तत्पर रहना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलो भाई 2 सवाल हमारे हो गए। निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है? निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो ये हमने कर लिया, नहीं ऊपर वाला था। निश्चित सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ से पढ़ेंगे। निश्चित सफलता के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, हमेशा तत्पर होना चाहिए। किसान व्यापारी जाते चिंता बनी रहनी, कभी भूलता नहीं। विद्यार्थी, किसान व्यापारी समान चिंता पर प्रयत्नशील, क्या रहना चाहिए? प्रयत्नशील, है ना। तो सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कह रहा है व्यापार कौन करता है? तो विद्यार्थी तो पढ़ाई करता है, शिक्षक पढ़ाता है, किसान खेती करता है, तो महाजन कौन करता है? व्यापार कौन करता है? महाजन। ये उत्तर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा और ये पेपर पूछा हुआ है दोस्तों 2023 की परीक्षा में, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे से मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ, जो जनवरी में आपका पेपर होने वाला है। तो व्यापार कौन करता है? अभी महाजन। अच्छा, 70 सवाल हमसे कह रहा है, विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए, सी आंसर, ठीक है। तो हमने 10 सवाल करे जो कि हमारे भाग 3 यानी भाषा परीक्षण से संबंधित थे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमें पैराग्राफ को कैसे छांटना है।
अब 2 पैराग्राफ दोस्तों इसमें बचे हुए हैं, चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, मैं आपको ये पेपर उस ग्रुप में दे दूंगा, तो आप इसको घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नवोदय से संबंधित हमारे चैनल पे आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलेंगे बच्चों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।